जेपीएस हायर सेकेंडरी स्कूल की ऑनलाइन क्लास में एक बार फिर आप सभी प्रिय विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। क्लास 7th में पढ़ने वाले सभी प्रिय विद्यार्थियों, पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों को आपकी हिंदी पाठ्यपुस्तक आकांक्षा में से पाठ 3 लेसन 3 न्याय मंत्री पढ़ाया और समझाया था। उम्मीद करता हूँ कि आपको वो पाठ जो है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। आज मैं उस पाठ के प्रश्नों के उत्तर आपको भेज रहा हूँ, साथ में समझाऊँगा भी। तो कृपया अपनी बुक जो है ओपन कर लें। और एक बात साथ में कहना चाहूँगा कि अगर मोबाइल के स्क्रीन पर अक्षर दिखाई न दे, धुंधले नज़र आए, तो मेरी जो आवाज़ है उसे सुनिएगा, क्योंकि जो उसमें लिखा हुआ है वही मैं पढ़ूँगा, वही समझाऊँगा। अगर नहीं दिखाई देता है तो मेरी आवाज़ को आप फॉलो करें, क्योंकि उस पेज पर जो भी लिखा हुआ है उसे ही मैं पढ़ करके आपको सुनाऊंगा। तो मेरी बातों को सुन करके भी आप अपनी कॉपी में उसको नोट कर सकते हैं। तो लीजिए शुरू करते हैं हम न्याय मंत्री पाठ से प्रश्नों के उत्तर। प्रिय विद्यार्थियों, आपके मोबाइल स्क्रीन पर पाठ 3 न्याय मंत्री के प्रश्नों के उत्तर दिखाई दे रहे हैं। सबसे पहला प्रश्न पेज नंबर 14 पर मौखिक प्रश्न है। हालांकि इसे सॉल्व नहीं कराना चाहिए, या आपको खुद को करना चाहिए, परंतु कुछ बच्चों के बार बार मैसेज आ रहे हैं कि प्रश्नोत्तर नहीं करवाए जा रहे हैं। कोई कहता है खालिस्तान रह गए, कोई कहता है मेसो कॉलम रह गए, कोई कहता है ट्रू फॉल्स नहीं करवाए, अति लघुत्री नहीं करवाए। जबकि ये सब चीज़ें जो छोटी छोटी बातें हैं, इन सब बातों को आपको स्वयं को करने की आदत होना चाहिए। खैर, आप जैसा कहोगे वैसे ही करवाएंगे। अगर आप कहते हो सारे प्रश्नों के उत्तर लिखवा दे तो वो भी करवा देंगे। तो लीजिए शुरू करते हैं मौखिक प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न है, शिशुपाल ने परदेसी का स्वागत क्या कहकर किया। ओरल क्वेश्चन है। मौखिक प्रश्न, शिशुपाल ने परदेसी का स्वागत क्या कहकर किया। जिसका उत्तर है, शिशुपाल ने परदेसी का स्वागत यह कहकर किया कि यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। एक बार फिर रिपीट करता हूँ कि शिशुपाल ने परदेसी का स्वागत यह कहकर किया कि यह मेरा सौभाग्य है, अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा, आइए पधारिए। दूसरा प्रश्न है, शिशुपाल व परदेसी किस बात पर चर्चा कर रहे थे, या शिशुपाल व परदेसी किस बात पर चर्चा करते रहे। यह है प्रश्न, शिशुपाल व परदेसी किस बात पर चर्चा करते रहे। इसका उत्तर है कि शिशुपाल व परदेसी राज्य की अराजकता पर चर्चा करते रहे। शिशुपाल व परदेसी राज्य की अराजकता पर चर्चा करते रहे। अराजकता समझते हैं ना, अव्यवस्था। अगला प्रश्न है, पहरेदार का वध किसने किया था। बहुत आसान है, पहरेदार का वध सम्राट अशोक ने किया था। सभी को पता है इसका प्रश्न का उत्तर। अगला प्रश्न है, अपराधी का पता लगने पर शिशुपाल क्यों आश्चर्यचकित हुए। अपराधी का पता लगने पर शिशुपाल क्यों आश्चर्यचकित हुए, तो उसका उत्तर यह है कि अपराधी का पता लगने पर शिशुपाल यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि अपराधी कोई और नहीं अपितु स्वयं सम्राट अशोक हैं। ठीक है, अपराधी का पता लगने पर
शिशुपाल यह जानकर आश्चर्यचकित हुए कि अपराधी और कोई नहीं बल्कि सम्राट अशोक स्वयं है। समझ में आ गया। अब उसके बाद देखिएगा 5वां प्रश्न इसमें दिया हुआ है कि न्याय मंत्री क्या सुनकर निरुत्तर हो गए। निरुत्तर का मतलब जो उत्तर नहीं दे सके, जो जवाब नहीं दे सके, जिनके पास उत्तर या जवाब ना हो उसे निरुत्तर कहा जाता है। तो न्याय मंत्री क्या सुनकर निरुत्तर हो गए। तो जब सम्राट अशोक ने यह कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। ये कब कहा था सम्राट अशोक ने। जब न्याय मंत्री शिशुपाल ने सम्राट अशोक को राजमुद्रा लौटा दी, यह कह कर के कि यह बोझ मैं नहीं उठा पाऊँगा। तब सम्राट अशोक ने शिशुपाल से यह कहा कि आपने मेरी आंखें खोल दी है, आपका साहस प्रशंसनीय है, यह बोझ आपके अतिरिक्त और कोई नहीं उठा सकता। यह सुनकर के न्याय मंत्री शिशुपाल निरुत्तर हो गए, उनके पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस प्रकार से ये मौखिक प्रश्न है जिसके उत्तर मैंने आपको बताए। अब हम आ जाते हैं रिटन क्वेश्चन में, लिखित प्रश्न पर। तो पहला प्रश्न है, परदेशी को शिशुपाल के घर में क्या देखकर अच्छा लगा। परदेशी को शिशुपाल के घर में क्या देखकर अच्छा लगा। तो इसका उत्तर है, शिशुपाल के पुत्र ने जब परदेशी अतिथि का आदर सत्कार किया। जब शिशुपाल के पुत्र ने परदेशी अतिथि का आदर सत्कार किया तो यह देखकर परदेशी को अच्छा लगा। क्लियर। अगला प्रश्न है, शिशुपाल के दरबार में पहुंचने पर क्या हुआ। शिशुपाल के दरबार में पहुंचने पर क्या हुआ। तो सिपाही जब शिशुपाल को दरबार में ले जाने के लिए आए तो वे घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं परदेशी ने महाराजा से मेरी शिकायत तो न कर दी। जब सिपाही शिशुपाल को दरबार में ले जाने के लिए आए तो वे घबरा गए। उन्हें ऐसा लगा कि कहीं परदेशी ने महाराजा से मेरी शिकायत तो नहीं कर दी। और जैसे ही वे दरबार में पहुँचे तो क्या हुआ, उनका कलेजा और भी ज़्यादा धड़कने लगा। उनका कलेजा और भी अधिक धड़कने लगा। पर सम्राट अशोक के रूप में उस परदेशी को देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ, क्योंकि वो सम्राट अशोक ही थे जो परदेशी बन करके उनके घर में आए थे रात में रुकने के लिए। तो ये देख करके कि वह परदेशी और कोई नहीं बल्कि स्वयं सम्राट अशोक हैं, ये देख करके उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। क्लियर। अगला प्रश्न है, अशोक ने न्याय मंत्री के सामने अपना बचाव किस प्रकार किया। अशोक ने न्याय मंत्री के सामने अपना बचाव किस प्रकार किया। जब न्याय मंत्री शिशुपाल ने भरे दरबार में यह कहा कि अपराधी स्वयं सम्राट अशोक हैं और उन्हें गिरफ्तार किया जाए, तो सभी जितने भी दरबारी थे वे आश्चर्यचकित रह गए। और सम्राट अशोक को भी गुस्सा आया। उन्होंने कहा, इतना साहस तुम्हारा कि तुम मुझे अपराधी कहो, मुझे गिरफ्तार करो। लेकिन जब न्याय मंत्री बने शिशुपाल ने कोई रहम नहीं दिखाई, कोई दया नहीं दिखाई, तो अशोक ने इस बात को स्वीकार किया और अपना बचाव करते हुए क्या कहा कि हाँ, मैंने उसे मारा है क्योंकि वह बहुत ही उद्दंड था। उद्दंड यानी बहुत ही बदतमीज सा, बदमाश था।
तो अशोक ने न्याय मंत्री के सामने अपना बचाव यह कहते हुए किया कि हाँ मैंने उसे मारा है, पर वह उद्दंड था। ठीक है। अब अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4 कि न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को दंड से बचाने के लिए क्या किया। न्याय मंत्री कौन था? शिशुपाल। तो शिशुपाल ने सम्राट अशोक को दंड देने से बचाने के लिए क्या किया? तो इसका उत्तर है कि न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को दंड से बचाने के लिए भरी दरबार में कहा कि सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए। यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट है। और शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। क्या कहा न्याय मंत्री ने सम्राट अशोक को दंड से बचाने के लिए भरी दरबार में कहा कि सज्जनों, यह सच है कि अपराधी को दंड मिलना चाहिए, परंतु अपराधी और कोई नहीं, स्वयं सम्राट हैं। शास्त्रों में राजा को ईश्वर का रूप माना गया है, इसलिए उसे ईश्वर ही दंड दे सकता है। अतः मैं आज्ञा देता हूँ कि महाराज को चेतावनी देकर छोड़ दिया जाए और उनके स्थान पर इस सोने की मूर्ति को फांसी पर लटका दिया जाए, जिससे लोगों को शिक्षा मिले। क्लियर? अब अगला प्रश्न। अब लिखित प्रश्नों में से ये अंतिम प्रश्न है जिसको मैं पढ़ने जा रहा हूँ। इसका उत्तर भी आपको बताऊंगा कि शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक को क्यों लौटा दी। शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक को क्यों लौटा दी। मुद्रा मतलब होता अंगूठी, राजमुद्रा मतलब राज्य की अंगूठी, जिसमें राजा के नाम खुदा होता है, राज्य की मुहर लगी होती है, और उसी को मिलती है जो राजा का विश्वसनीय होता है। तो जब राजा ने शिशुपाल को न्याय मंत्री के पद पर बैठाया था, तो उन्होंने उसे राजमुद्रा दी थी। और जब शिशुपाल ने सम्राट अशोक को अपराधी घोषित कर दिया, उसके बाद उन्होंने राजमुद्रा जो है सम्राट अशोक को लौटा दी। अब प्रश्न ये उठता है कि शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक को क्यों लौटा दी। तो उत्तर है कि शिशुपाल ने राजमुद्रा सम्राट अशोक को इसलिए लौटा दी क्योंकि वे इस बोझ को उठाना नहीं चाहते थे। कौन सा बोझ? न्याय मंत्री का। वे न्याय मंत्री का बोझ जो है, पद जो है, उसे उठाना नहीं चाहते थे, स्वीकार करना नहीं चाहते थे। यही कारण था कि उन्होंने सम्राट अशोक को उनके द्वारा दी गई राजमुद्रा जो है लौटा दी। समझ में आई मेरी बात? तो इस प्रकार से ये प्रश्नों के उत्तर जो है मौखिक और लिखित मैंने आपको समझा दिए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। और अगर आपको लगता है कि कोई ऐसा पेज इसमें मौजूद है जिसमें अक्षर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, धुंधले नज़र आ रहे हैं, या उसके अक्षर छोटे छोटे नज़र आ रहे हैं, तो मैंने जो आपको अभी कहा कि हर प्रश्न के उत्तर पढ़ करके मैं आपको सुनाऊंगा, तो सारे प्रश्न के उत्तर मैंने पढ़े हैं। तो आप वीडियो को बार बार देखें और मैंने जो जो कहा है उसे आप कॉपी में नोट करें और उसके बाद कॉपी में प्रश्नोत्तर कंप्लीट करें। अब देखिएगा इसके बाद कुछ और प्रश्न हैं जिसमें खाली स्थान भरिए, सही गलत, किसने किससे कहा। उसके बाद और नीचे दिया हुआ है कि शब्दों से वाक्य बनाइए। ये सारे प्रश्न के उत्तर आप कर लोगे बड़ी आसानी से, क्योंकि आपने पाठ पढ़ा है, समझा है। तो मुझे नहीं लगता है कि आप खाली स्थान या सही गलत या किसने किससे कहा या शब्दों को वाक्य बनाइए, ये आप नहीं कर पाओगे। इसके बाद जो दिया है मुहावरे दिया है, पेज पलट के देखिए पेज नंबर 16 पर। मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो मुहावरों का वाक्यों में प्रयोग ये हम आपको करवा देंगे नेक्स्ट वीडियो में। विलोम शब्द ये आप कर सकते हैं
अगर नहीं करते हो तो वो भी आपको करवा देंगे। और इसके बाद निर्देशानुसार वाक्यों को बदलना है, तो ये वाक्य आपको पढ़ाएंगे एक बार और उसमें आपको समझ में आ जाएगा, ये भी हम आपको करवा देंगे। तो कुल मिलाकर के विराम चिन्ह है, ये भी आपको पढ़ा दिया गया, समझा दिया गया होगा। तो विराम चिन्ह जो है आपको ये पैराग्राफ दिया हुआ, उसमें कहाँ कहाँ कौन कौन से विराम चिन्ह लगेंगे, या आप कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं तो ये भी आपको करवा देंगे। तो इस प्रकार से मैक्सिमम ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस जो हैं, विशेषकर पेज नंबर 15 पर, ये तो आपको ही करने हैं। बाकी पेज नंबर 16 पर जो क्वेश्चन दिए हुए वो मैं आपको करके दिखा दूंगा। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।